हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने जो पाठ लेकर आई हूँ वो है संवाद लेखन। संवाद अर्थात बातचीत करना। जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, यानी हम अपने मन के भावों को दूसरे के मन के भावों को बताते हैं, दूसरों को बताते हैं और दूसरे के मन के भावों को सुनकर समझते हैं, है ना। तो ये जो बातचीत है हमारी, ये बातचीत जो होती है ये ही संवाद कहलाती है। अब ये जो संवाद है, ये जब हम लिखते हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें संवाद लिखते समय छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि संवाद छोटे होने चाहिए और सरल होने चाहिए। संवाद की भाषा और आयु का स्तर, यानी जिन दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है उनकी क्या आयु है, उसके अनुरूप होनी चाहिए। और तीसरा, जब हम जवाब दे रहे हैं या मतलब जैसे बातचीत में जो भाषा प्रयोग की जा रही है वह सामान्य भाषा ही होनी चाहिए। सामान्य भाषा जो हम नॉर्मली बातचीत में हम उपयोग करते हैं और एक दूसरे से जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं, कहना चाहिए हम, जिसमें हम आसानी से बातों को समझ सकते हैं, आसानी से बातों को समझा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि छोटे वाक्य आसानी से समझ में आते हैं। और हम जब किसी से भी बातचीत करते हैं तो हम साधारण शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। हम कोई बहुत ऊंची क्लिष्ट भाषा, जो कहते हैं कि कठिन भाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। हम सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए और यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे संवाद लेखन को स्पष्ट बनाती हैं और बहुत ही कहना चाहिए कि अच्छा बनाती हैं। मतलब लोग आसानी से समझ सकते हैं, लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे हमने किया है, इस चीज़ को पूरा किया है और कैसे हमने मतलब हम क्या कहना चाहते हैं और सामने वाला हमको क्या समझाना चाहता है। ये दोनों चीज़ें इस बात से क्लियर हो जाती हैं और आसानी से कोई तीसरा जो हमें नहीं जानता है वो भी अगर इस चीज़ों को पढ़ता है या सुनता है तो वह आसानी से इन चीज़ों को पढ़कर समझ सकता है। इस कारण संवाद लेखन में हम सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। आज हम ये जानेंगे कि एक अध्यापिका और छात्र के बीच में संवाद हो रहा है और इस संवाद को हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो संवाद है, ये संवाद आप देखिए कि अध्यापिका और एक छात्र के बीच में हो रहा है। अब अध्यापिका और छात्र, तो छात्र का नाम है सुधीर। अध्यापिका उससे कह रही है कि सुधीर अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक लेकर आओ। तो सुधीर कहता है मैडम वह तो मैं घर पर भूल गया। अध्यापिका घर पर भूल गए या गृह कार्य नहीं किया, यानी होमवर्क नहीं किया इसलिए तुम मेरे पास नहीं लेके आ रहे हो। तो सुधीर कहता है नहीं मैडम, मैंने रात को अपनी मम्मी के पास बैठकर गृह कार्य किया था। तो अध्यापिका कहती है ठीक है, यह तुम्हारी पहली गलती है, आगे से ध्यान रखना। तो सुधीर ने भी कहा कि जी मैडम और धन्यवाद। ऐसा कहकर वो बातचीत इन दोनों के बीच की ख़त्म हो जाती है। आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें लिखनी। अब देखिए इसमें से क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं हमको। मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो इन बातों को मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपको मैं वर्क दूँ, यानी कार्य दूँ कि आप अपने आप से संवाद आप लिख सकें दो लोगों के बीच का, तो संवाद लेखन में हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है और किन किन चीज़ों को समझना पड़ता है। जैसे देखिए सीधी सी बात है, अध्यापिका ने मतलब कक्षा शुरू होती है जैसे ही, वैसे ही आपकी टीचर्स भी आपसे मंगवाती होंगी बुक्स। जब हम क्लास में जाते थे तब तो आप भी अगर आप लाए होते थे कॉपी या बुक तो आप सबमिट कर देते थे, और अगर आप नहीं लाते थे तो आप अपनी मैडम से ये ज़रूर बताते थे कि मैडम मैं वो घर पर भूल गई हूँ, आज मैं नहीं ला पाई हूँ, मैं कल ला के जमा कर दूँगी। तो सीधी सी बात है कि मैडम कई बार जब पहली बार ऐसा हुआ होगा तो कई बच्चे झूठ बोलते हैं, इस कारण मैडम ने कहा ऐसा कि घर पर भूल गई या गृह कार्य नहीं किया, यानी होमवर्क नहीं किया। तो बच्चा जैसे आप है तो आप भी ये चीज़ समझाते ही होंगे कि नहीं मैडम मैंने मम्मी के साथ बैठकर किया था और वहीं पे फिर मैं रात हो गई थी तो फिर मैं जाके सो गई और सुबह मैं बस बैग लेके उठा के आ गई तो मैं वो कॉपी मम्मी के पास ही भूल गई हूँ उधर।
मम्मी के रूम में ही छूट गई तो मैं नहीं ले पाई, या फिर टेबल पर बैठ के मैं होमवर्क कर रही थी तो वहीं पे रह गई, या ट्यूशन में जाके होमवर्क कर रही थी तो वहाँ पे रह गई। ऐसे 2-3 जगहों पर अक्सर हमारी कॉपियाँ छूट जाया करती हैं, जो बच्चे जवाब देते हैं। अब आप कहेंगे मैडम आप कैसे ये जानती हैं? तो बेटा मेरा अनुभव भी यही रहा है कि जब मेरे बच्चे को भी मैं जमा करने के लिए कहती थी, मतलब मेरे बच्चों को, क्लास के बच्चों को जब मैं कॉपियाँ जमा करने कहती थी, तो वो भी मुझसे यही दिया करते थे एक्सक्यूज़ कि मैम आज ऐसा हो गया, आज हम भूल गए। और कई बार तो ऐसा होता था कि अगर 2 भाई बहन क्लास में पढ़ते हैं तो कॉपियाँ एक जैसी ही होती हैं, तो एक की कॉपी दूसरे के बैग में चली जाती थी। कभी किसी क्लास में पीरियड में जैसे बहन ने देखी कि अरे ये तो उसकी कॉपी मेरे पास आ गई, तो वो फिर बाद में एक पीरियड के बाद रिसेस में उसको देने आती थी, या उसको बताती थी कि तुम्हारी ये कॉपी तो मेरे पास रह गई है, या भाई बताता था कि मेरी कॉपी तुम्हारे साथ आ गई है या शायद उसके बैग में चली गई होगी। इस तरीके से ऐसे मेरे साथ भी हुए हैं, तो मैंने भी इसी कारण आपसे ये सारी चीज़ें शेयर की। तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद अब ये अध्यापिका का जो व्यवहार होता है उस पे ये डिपेंड करता है कि उसके साथ आपके संबंध पर डिपेंड करता है। कई बार होता है कुछ बच्चे हमेशा झूठ बोलते हैं, 1 बार 2 बार, तो अगर कोई पहली बार ऐसा करता है तो अध्यापिका बिल्कुल, अध्यापक हो या अध्यापिका हो, बिल्कुल क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप अगली बार से बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप ऐसी गलती मत दोबारा मत कीजिएगा। और बच्चे भी फिर थैंक यू बोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि जो सिंसियर बच्चे होते हैं, यानी जो संजीदा बच्चे होते हैं कहना चाहिए, वो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखते हैं और ख़ुद शाम को, रात को सोने से पहले एक बार अपना बैग चेक करते हैं, अपना बैग जमाते हैं, खुद से सारी चीज़ें ध्यान से रखते हैं। मगर फिर भी कई बार अगर हम कहीं बाहर चले गए हैं, कुछ काम आ गया है, घर में गेस्ट आए हुए हैं, या कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है जिसके कारण हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना? तो अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो हम उस चीज़ों को छुपाए नहीं, हम शिक्षक शिक्षिका से बताएं। मगर फिर भी हमारा ये कर्तव्य है या हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों को ध्यान रखें कि हमने कहाँ पर कौन सी चीज़ें रखी होगी। और ख़ासकर बुक और कॉपियों का ध्यान तो हमें ही रखना चाहिए, क्योंकि उसमें ही हमारी सारी पूंजी होती है कहना चाहिए। पूंजी आपके लिए अभी आपकी बुक और कॉपियाँ हैं, क्योंकि सारा नॉलेज, सारा आपकी उस क्लास का जो ज्ञान है उन कॉपियों और पुस्तकों में होता है। तो अपनी कॉपी पुस्तकों का अच्छे से ध्यान रखें और अच्छे से सही स्थान पर उनको रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो चीज़ें आपको वहीं मिल जाया करेंगी, तो इससे आपका समय भी बचता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, हमारे दिमागी संतुलन को बनाए रखती हैं, शांत रखती हैं हमें, ऐसा होता है। ठीक है? तो आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी।